हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ट्रेंडिंग में चल रही इस ब्यूटीफुल सी कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये जितनी ब्यूटीफुल बनकर रेडी हुई है, इसको बनाना उतना ही सिंपल एंड इजी है। बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल के आइकन पर भी प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मैंने यहाँ पर इस कुर्ती को रेडी करने के लिए 2.5 मीटर जॉर्जेट ली है और लाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पर आधा मीटर सेंटॉन ली है। लेस मैंने यहाँ पर 3.5 मीटर ली है। तो लाइनिंग वाले फैब्रिक को फोल्ड करके मैंने यहाँ पर बिछाया हुआ है। इसकी लेंथ मैंने यहाँ पर 18 इंच रखी है। अब शोल्डर के लिए हम मार्क करेंगे, तो शोल्डर की मार्किंग मैंने 7 इंच पर की है। इस तरह से एक मार्क शोल्डर के लिए, आर्म होल के लिए मैंने नीचे की तरफ इस तरह से 7 इंच पर भी हमने एक मार्क कर लेना है। इस तरह से मार्किंग करने के बाद हमने एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाकर फ्रंट आर्म होल के लिए मैंने 1 इंच पीछे की तरफ मार्किंग की है और इस तरह से तिरछी हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। और मैंने चेस्ट के लिए यहाँ पर 10.5 इंच पर मार्किंग की है और नीचे मैंने 7.5 इंच पर अपनी वेस्ट के लिए मार्क करने के बाद अपने वेस्ट के लिए मैंने 9 इंच पर मार्क किया है। और इस तरह से हमने लाइन अपनी ड्रॉ कर लेनी है, यानी हमने अपनी मार्किंग को कंप्लीट कर लेना है। अब हमने फ्रंट आर्म होल की गोलाई को इस तरह से दे देना है। बैक आर्म होल के लिए भी हमने आधा या पौना इंच का मार्जिन देते हुए इस तरह से आर्म होल की गोलाई दे देनी है। शोल्डर की डीप के लिए मैंने यहाँ पर आधा इंच पर मार्किंग कर ली है और अब हमने इसको बैक पार्ट के साथ इसको कट कर लेना है। और ये मैंने नीचे इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने अपने जॉर्जेट वाले फैब्रिक को लेना है और जॉर्जेट वाले फैब्रिक को मैंने यहाँ पर 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है। अब जो हमने टॉप पार्ट की कटिंग की थी, हमने उसको इस पर इस तरह से रख के बिछा लेना है और इसी के साथ हमने मार्किंग कर लेनी है अपने टॉप पार्ट तक। अब स्केल की हेल्प से हमने एक लाइन नीचे कॉर्नर तक हमने ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से यहाँ कोने तक हमने स्केल की हेल्प से एक लाइन कॉर्नर तक हमने इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है। अब हमने नीचे से ये गोलाई में 2 इंच पर मार्किंग की है। इस तरह से ये मार्क हमने इसलिए किया है कि हमारे जो कोने लटकते हैं तो वो हमारे इससे लटकेंगे नहीं। तो अब हमने इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद हमने अपने एक पार्ट को अलग कर लेना है, यानी फ्रंट पार्ट को हमने अलग कर लेना है, क्योंकि हम फ्रंट ओपन कुर्ती बना रहे हैं। तो इसके लिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, यानी हमने इसको भी 2 पार्ट में काट लेना है। कट करने के बाद हमने इसको बीच सेंटर से स्टिच करना है, लेकिन हमने इसको सिर्फ इतना ही स्टिच करना है जितना कि हमारा टॉप पार्ट है। तो अब हमने इसको स्टिच कर लेना है। तो मैंने टॉप पार्ट का अब फ्रंट पार्ट ले लिया है। तो फ्रंट पार्ट के हम आर्म होल को कट करेंगे। आर्म होल को कट करने के बाद हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे। दोनों ही पार्ट को हमने यहाँ पर फोल्ड कर लेना है। तो हमारे दोनों पार्ट फोल्ड हो गए हैं और ये फ्रंट पार्ट पर भी हमने बीच सेंटर से स्टिच कर लिया है। अब हमने साइड को भी फोल्ड करके हमने स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद हमने लाइनिंग वाले फैब्रिक को लेना है और लाइनिंग वाले फैब्रिक को इस फ्रंट पार्ट पर रखकर हमने चारों तरफ से इसको स्टिच करके अटैच कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने कैनवास लिया है नेक कट करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पर 3 इंच रखी है एंड इसकी लेंथ मैंने यहाँ पर 6.5 इंच रखी है। आप अपने नेक के अकॉर्डिंग अपने नेक की लंबाई और चौड़ाई रख लें और इस तरह से हमने एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो हमारे नेक की मार्किंग कंप्लीट हो गई है और अब हमने अपने नेक को कट कर लेना है। नेक कट करने के बाद हमने नेक को फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है। अब यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट को भी हमने लाइनिंग वाले पार्ट के साथ इस अटैच कर लिया है
ये देख लें आप। अब जो हमने नेक अपने फैब्रिक पर पेस्ट किया था, इसको भी हमने बीच सेंटर से रख के इस तरह से स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद मैंने ये लेस ली है और इस लेस को भी हमने दोनों साइड अटैच कर लेना है। इस तरह से स्टिच करके हम दोनों साइड इस लेस को अटैच कर लेंगे। लेस अटैच हमारी हो गई है। अब हमने अपना बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट पर मैंने अपने राउंड वाले नेक को पहले से ही स्टिच करके रखा हुआ है। दोनों पार्ट हमने एक साथ रखकर अपने शोल्डर को स्टिच कर लेंगे और फिटिंग की सिलाई लगाकर हमने इसको कंप्लीट कर लेना है और इसको हमने फोल्ड भी कर लेना है। ये इस तरह से साइडों से मैंने फोल्ड कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर अपनी स्लीव्स ली हैं और स्लीव्स को रखकर हमने दोनों स्लीव्स को भी स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद ये रहा हमारी कुर्ती का फाइनल लुक।